ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्र परम कारण करुणा वरुणालय आनंद नंद सच्चिदाघन श्रीमद् राघवेंद्र सरकार प्रभु राम तपः पूत सपोत श्री हनुमंत जी महाराज अर्चनीय वंदनीय समर्चनीय। जैसे भगवान भास्कर की किरणें जल थल और आकाश के हर छोर पर पहुंचती हैं, वैसे अर्चनीय वंदनीय समर्चनीय मुरारी बापू जी के मानस के मौलिक विचार जन जन की एक एक धड़कन को आंदोलित करते हैं। धर्मानुरागी बंधुओं, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद के स्तुत्य चरण, सकल सम्माननीय संत चरण, आचार्य वृंद, विद्वत वृंद तथा मातृशक्ति मंच को गौरवान्वित कर रहे सभी हमारे आचार्य वृंद, संपूर्ण वर्ष तुलसी जन्मोत्सव के पटल पर लाने के लिए एक से एक विद्वान, एक से एक संत, एक से एक आचार्य को लाने के लिए अनथक प्रयास जो करते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद विप्र कुलभूषण आदरणीय पंडित श्री कृष्णानंद जी त्रिपाठी जो हमारे आने के हेतु में भी सेतु का कार्य किए हैं, बार बार उनको साधुवाद धन्यवाद। धर्मानुरागी बंधुओं, 2 बार मेरे ठाकुर जी का नाम लीजिए, मेरे सरकार का नाम बड़ा प्यारा है। अभी बताए मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। याद रखिएगा, आध्यात्मिक जगत में जहां लंका देह का नगर है, जनकपुर विदेह का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, वहीं प्रयाग अनुराग का नगर है। धर्मानुरागी बंधुओं, अनुराग का नगर है। हमारे बाबा की कलम जहां जहां प्रयाग लिखती है, वहां वहां अनुराग लिखती है। आप 2-4 स्थानों का दर्शन कीजिए समय की सीमा में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अत अनुरागा। अरे जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। सुन समुझहि जड़ मुदित मन, अमज्जहि अति अनुराग। अल्लाह चारि फल अछत तन, भैया साधु समाज प्रयाग। भरत तीसरे पार कीन प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। धर्मानुरागी बंधुओं, अन्य स्थल भी है, समय लग जाएगा। मैं निवेदन करूं आपसे, 2 बार केवल मेघनाथ मरते समय राम का नाम लिया था। जब प्राण छोड़ने लगा, मेरे बाबा की शब्दों की फोटोग्राफी देखिए कि रामानुज कह राम कहो, अरे जस कही छाण सी प्राण। जैसे 2 बार मेरे ठाकुर जी का नाम लिया, वैसे हमारे अंगद और हनुमान जी के मुंह से निकला, अरे धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। 2 बार नाम लेने से अगर उसकी माता को इतना बड़ा धन्यवाद दिया जा रहा है, तो तुलसी जन्मोत्सव में दिन रात अथक प्रयास कर रहे बापूजी और उनके अनुचर शिष्यों के द्वारा जो इतना राम नाम की कथा और राम नाम लिया जा रहा है, उनकी माताओं को किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूं। धर्मानुरागी बंधुओं, किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूं। और मैं बापूजी के लिए क्या कहूं, आपको, आपके लिए तो कोई हमारे पास उपमा ही नहीं है। आपको कौन सा विशेषण दूं,
और किस नाम से पुकारूं मैं, सोचता हूँ दिए से सूरज की आरती किस तरह उतारूं मैं। एक लंबे जुलूस में उनका रंग सबसे अलग दमकता है, लाख तारों की भीड़ में जैसे चांद तन्हा दिखाई पड़ता है, लाख तारों की भीड़ में जैसे चांद तन्हा दिखाई पड़ता है। ऐसे बाबूजी के अस्तुत्य चरण धर्मानुरागी निवेदन करूं, तुलसी जन्मोत्सव पर हम लोग आए हुए हैं। संस्कृत वांग्मय के आर्ष ग्रंथों में यहाँ एक से एक आचार्य प्रवर बैठे हुए हैं। सब लोगों ने काव्य का लक्षण लिया, लेकिन काव्य के विश्व के धर्म के इतिहास के पन्ने को उलट करके देखिएगा, हमारे बाबा ने एक ही श्लोक में काव्य का लक्षण, जहां पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का सम्मान किया, वहीं एक मौलिक बात भी कह दी। याद रखिएगा, आचार्य भामा लिखते हैं काव्य के लक्षण शब्दार्थ सहित काव्यम, बाबा लिखते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम, पंडित विश्वनाथ जी लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बाबा आगे लिखते हैं रसानाम। पंडित राज जगन्नाथ जी लिखते हैं कि प्रणिपादक शब्द काव्यम, जो रमणीय प्रतिपादक शब्द है वो काव्य है। बाबा इसी श्लोक में आगे लिखते हैं छंदसामपि, और अगली जो बात लिखते हैं हमारे बाबा, अब तक कोई नहीं लिखा था। क्या लिखे कि मंगला नाम च करता रहू बंदे वाणी विनायक। हम उसको तब तक काव्य नहीं मानते जब तक वो संसार का कल्याण न करे, संसार का मंगल न करे। और इसलिए हमारे बाबा काव्य का आदर्श गंगा जी को मानते हैं, कीर्ति का आदर्श गंगा जी को मानते हैं, वैभव का आदर्श गंगा जी को मानते हैं कि कीरति भनीति भूति भल सोई सुरसर सम सब करहित होई। ऐसी ही कीर्ति हमारे बापूजी की है जो सबका कल्याण कर रही है। धर्मानुरागी बंधुओं, अच्छा आप लोग ध्यान दें, गंगा जी निकली कहाँ से हैं? नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी, भगवान के चरणारविंदों से निकली है। और हम लोग कहाँ से निकले? हम लोग उन्हीं के यहाँ से निकले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। गंगा जी भगवान के चरणों से निकलकर हरिद्वार में हैं और हम लोग भगवान से ही निकलकर घर द्वार में फंसे हुए। तो जो हरिद्वार में है वो भक्ति की विषय है, और जो घर द्वार में फंसा है वो आसक्ति का विषय है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी आसक्ति किसको कहते हैं? हमने कहा जो आ तो सकती है लेकिन जल्दी जा नहीं सकती, उसको आसक्ति बोलते हैं। तो कहने लगे अच्छा, तो याद रखिएगा हरिद्वार में गंगा जी भक्ति का विषय है, हम लोग घर द्वार में आसक्ति का विषय हैं। गंगा जी की धारा और भक्ति बंधन का विषय है और हमारे लोगों के घर द्वार बंधन का विषय है। धर्मानुरागी बंधुओं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की भी मान्यता है, हम भगवान के रामत्व को समय की सीमा में निवेदन करो। हमारे सरकार की घोषणा है अखिल विश्व यह मोही उपाया सब पर मोरी बराबरी दाया। हमारे सरकार की कृपा उस सब के लोगों पर है। हमारे सरकार सारे संसार के लिए आए थे, इसीलिए राम जी का पारिवारिक संबंध जितने हैं, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, सब जगत से जुड़े।
याद रखिएगा, बंदौ कौशल्या दिश प्राची, कीरत जासु सकल जग माची, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही, विश्व भरण पोषण कर जोजी, ताकर नाम भरत यश होजी, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत या धार। ये तो माई हो गए, ये बाप हो गए, ये भाई हो गए। मित्रों को जरा देखे, निषाद राज जी कह रहे हैं, राम कीन आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। विभीषण जी का देखिए, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। अरे मित्रों को छोड़िए जी, शत्रु भी विश्व से जुड़ा है। कौन? रावण। भुज बल विश्व करी और राक्षस कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। और आप जरा सा देखें, स्वामी विश्व से जुड़े हैं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, गुरु विश्व से जुड़े हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनहि विश्व कर बदर बखाना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, तूला दपित याचक। विश्वामित्र जी रहते हैं जंगल में, और आप जानते हैं जब निशाचरों ने यज्ञ में विक्षेप पैदा किया तो गांधी तनय मन चिंता व्यापी। संसार में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद और मत्सर में अगर आपको चिंता आ जाए, धर्मानुरागी बंधुओं, मेरे बाबा कहते हैं आप उस चिंता को सरकार के नाम में जोड़ दीजिएगा तो वो चिंता चिंतन में बदल जाएगी। इसलिए हमारे विश्वामित्र ने उस चिंता को चिंतन में बदल दिया कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। कथा आप सब जानते हैं, विद्वानों को क्या सुनाएं, ये बापू का प्रभाव है। एक एक दो दो विद्वान जिस मंच पे पहुंचते हैं, संयोजक थरथराता रहता है। इतने लोग स्वयं नियंत्रित बैठे हुए हैं, ये आपके व्यक्तित्व का प्रभाव है। संत किसे कहते हैं? संत वेश को ही नहीं कहते, परिवेश को कहते हैं। संत केवल व्यवस्था को नहीं कहते, संत अवस्था को कहते हैं। संत केवल वृत्ति को नहीं कहते, संत प्रवृत्ति को कहते हैं। संत केवल प्रभाव को नहीं कहते, संत स्वभाव को कहते हैं। धर्मानुरागी बंधुओं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमारे विश्वामित्र जी में जब याचना, पहले याचना का भाव नहीं आया, तब महामुनि थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जैसे सोचे राम जी को मांग के लाऊं, बाबा से पूछा गया अब भी महामुनि हैं क्या? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। कहे फिर महामुनि काट के छोटा बना दिया विशेषण कि तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण महि भारा, जेहू मिस देखऊं पद जाजी, करि विनती आनऊ दो भाजी। विचार आया तो महामुनि से मुनिवर हो गए, और अयोध्या की सीमा में जब एंट्री कर गए तो बाबा ने मुनिवर काट के और नन्हा नाम कर दिया कि मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयऊ, लई विप्र समा। जब मांग बैठे तब मुनि भी काट दिया। क्या कहा? अरे हमारे दशरथ जी महाराज बोल रहे हैं, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहू बिचारी। और जब हठाग्रह पर आ गए तो विप्र भी काट दिया। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की राई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ महामुनि और कहाँ गोसाई? कहें क्यों? कहें याचना का भाव आ गया। निवेदन करूं, जब गए थे अयोध्या में न तो मिलन गए लई विप्र समाजा, जा करके अपने सिंहासन पर बैठा दिया, चरण धोया, चरण धोने के बाद में भोजन करवाया। और जब बाबा प्रसन्न हो गए तो पुनि चरणन मेले सुत चारी, और राम देख मुनि देह
बेचारी। हमारे सरकार इतने 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 सुंदर हैं धर्मानुरागी बंधुओं कि जिन जिन लोगों की आंखों ने भगवान की रूप माधुरी का पान किया है वो भर आंख देख नहीं सका है। याद रखिएगा, आजकल जो सूटेड बूटेड कोटेड हाइटेड सिगरेटेड चलते हैं उसको लोग कहते हैं क्या हीरो, क्या हालचाल है। हमारे बाबा ने कहा हाड़ 500 में जीवित अगर हीरो इस वसुंधरा पर देखना चाहते हो तो मेरे राघव सरकार को देखो। हीरो में 4 वर्ड है, यच फॉर हैंडसम। मेरे राम से बढ़ करके हैंडसम दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सुन रहे थे जी नहीं निरखी मग सापिन बीछी तजही विषम विष तामस तीछी। लेकिन सावधान, भगवान को अगर आप काम का भाव लेके देखोगे तो भर आंख नहीं देख पाओगे। खरदूषण काम का भाव लेके गया था, क्या कहा उसने? कहा तुरत देव निज नारी दुराजी जीवत भवन जाहु दो भाई। तो कहीं देख पाया, कहीं नहीं देख पाया। अरे प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी थकित भई रजनीचर धारी। परशुराम जी महाराज क्रोध में गए थे और जब सरकार हमारे खड़े हुए, कहीं क्रोध में देख पाए भराग, कहीं नहीं देख पाए। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मदम भोचन। श्री किशोरी जी फुलवारी में लोभ से देख रही, देखी रूप लोचन ललचान। लोभी हैं, कहीं देख पाई, कहीं नहीं देख पाई। याद रखिएगा, थके नयन रघुपति छवि देखे पलिकन हूँ परिहरिय निमेष। भरा कौन देखा? जो शुद्ध भाव प्रमण भक्ति रस से प्रमण है, ये अहिल्या है कि देख्यं भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। शिव जी ने भर लोचन देखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जानी नकीन चिन्हार। का कुसुंडी जी कह रहे हैं भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनियऊं निर्गुण उपदेश। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमारे सरकार इतने सुंदर हैं। एच फॉर हैंडसम, ई फॉर एजुकेटेड। कितने एजुकेटेड हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराजी अल्पकाल विद्या सब आजी। एच फॉर हैंडसम, ई फॉर एजुकेटेड, आर फॉर रेगुलर। इतने रेगुलर हैं कि थोड़ी देर कर देते तो फुलवारी से लली निकल गई होती। इसीलिए बाबा ने शब्द क्या लिखा कि समझ जानी गुरु, राइट टाइम एंट्री कर रहे हैं, कि समझ जानी गुरु आय सुपाई और लेना प्रसून चले दो भाई। हमारे सरकार और वो फॉर ओबीडिएंट कितने आज्ञाकारी हैं। अपराध कुछ नहीं किया था, कई मैया कह रही हैं तुम अपराध जोग नहीं ताता, लेकिन माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं। निवेदन कर रहा हूं धर्मानुरागी बंधुओं आपसे, हमारे जब मांगे विश्वामित्र जी तो हमारे दशरथ जी मौन हो गए। आजकल बापू हमारे मौन हैं। याद रखिएगा, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, नारायण से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। फोन से बात करते हैं तो बिल देना होता है, लेकिन जब मौन से बात करते हैं तो दिल देना पड़ता है। एक निवेदन और कर दूं, जो दुनियादारी में फंसता है वो बिखर जाता है और जो नारायण को देखता है वो निखर जाता है धर्मानुरागी बंधुओं। इसलिए निवेदन कर दूं, जैसे मांगा विश्वामित्र जी ने कहा महाराज क्या मांग लिया? कहे राम उधर नहीं जाना चाहता, बस एक बात कहना चाहता हूं। मना कर दिया और जैसे मना किया तो विश्वामित्र जी ने कहा दोगे नहीं क्या? गुरुजी वशिष्ठ जी ने कहा दोगे नहीं? कहने लगे महाराज जी मना नहीं कर रहा हूं। कहे फिर? कहे देते नहीं बन रहा है। राम देत नहीं बनई
गोसाई देते नहीं बन रहा, कहें देते क्यों नहीं बन रहा, कहें राम केवल हमारे बेटे नहीं हैं, ये ट्रस्टी है महाराज, ट्रस्टी के मेंबर हैं कई इनके मालिक। कहें कौन कौन, कहें मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, मुनियों के ये धन हैं, भक्तों के ये सर्वस्व हैं, शिव के प्राण हैं, और हमारे बेटे हैं महाराज, इतने मेंबर ट्रस्टी हैं, मैं कैसे दे सकता हूं। तो गुरु जी ने कहा तुम अपना पद इनको क्यों नहीं दे सकते, कहे महाराज पद तो इनको दे दिया हमने। कहें कब, कहें जब ये आए थे तो निज आसन बैठा रहे नहीं आनी, हमने इनको अपना सिंहासन पर बैठा दिया। याद रखिए, अंतिम बात कहूं, समय की सीमा, बहुत बातें हैं धर्मानुरागी बंधुओं, निवेदन करूं, इस दुनिया में कुछ लोग खूबसूरत बहुत हैं, जैसे गुलाब का फूल। देखने में गुलाब का फूल सुंदर तो है, मनोहर तो है, लेकिन मीठा कतई नहीं है। आप एक पत्ती देखिएगा गुलाब का रख के। और दूसरी चीज है गन्ना, गन्ना देखे हैं ना, गन्ना के पोर पोर में रस टपकता है, लेकिन जहाँ गन्ना में गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। संसार में व्यवहार करते समय किसी व्यक्ति से मन में गांठ मत बना लेना, नहीं तो जीवन का रस सूख जाएगा। धर्मानुरागी बंधुओं, निवेदन कर रहा हूँ, गन्ना मधुर है लेकिन मनोहर नहीं है, गुलाब का फूल मनोहर है लेकिन मधुर नहीं है। वहीं तीसरी चीज है हर्र हरितिका, जिसको बोलते हैं हरड़, बड़ी काली कलूटी होती है, स्वाद बड़ा तीखा होता है, लेकिन समाज के लिए बड़ी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है। हमारे बाबा से पूछा गया, बाबा क्या कोई उपाय ऐसा है कि मैं सुंदर भी हो जाऊं और हम मीठे स्वभाव से भी हो जाऊं और समाज राष्ट्र धर्म के लिए उपयोगी हो जाऊं। बाबा ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं हो जाओगे। कहें कैसे, कहें जब भगवान की राम की कथा में बैठ जाओगे और कथा आपके ऊपर बरसने लगेगी कि बरसाई राम सुजस बरबारी, तो मधुर मनोहर मंगलकारी। एक ने कहा महाराज जी कैसे हो सकते हैं आप वैसे कह रहे हैं। बाबा ने कहा घर जा करके कलम और कागज लेके लिखना, मधुर बिना मेरे राम का अक्षर मिलाए नहीं लिख पाओगे, मनोहर में भी बिना मेरे राम का अक्षर मिलाए नहीं लिख पाओगे, अरे मंगलकारी में भी बिना मेरे राम के मिले नहीं लिख पाओगे। अरे औरों की छोड़ो, वेदांतियों के ब्रह्म में भी राय और माँ है, ब्रह्म नहीं लिख पाओगे। वेदांतियों के ब्रह्म में भी राय और माँ है, बुद्धिमानों के मर्म में भी राय और माँ है, प्रेमियों के प्रेम में भी राय और माँ है, धार्मिकों के धर्म में भी राय और माँ है, कर्मयोगियों के कर्म में भी राय और माँ है। मेरे बिना राम से मिले न धार्मिक बन पाओगे, न वेदांती बन पाओगे, न प्रेमी बन पाओगे। अंतिम वाक्य बोल रहा हूं, आप महुआ बाजार के शहर के एक चौराहे पे जाओ जहां केला बिकता हो, भुसावल का केला छीला और मुंह में गूदा डाल दिया और काटा नहीं बाहर निकाल ली, तो खाने का जी चाहेगा? नहीं चाहेगा। यह सौभाग्य केवल एक फल को प्राप्त है, उसको आम कहते हैं। आम की गुठली को लोग चासते हैं, चूसते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, और अगर कहीं स्लिप कर गया तो देख लेते हैं कोई देख तो नहीं रहा, उठा के पहुंच के फिर चूसने। बाबा से पूछा गया, बाबा ये आम में कौन सी विशेषता है? बाबा ने कहा संस्कृत वांग्मय में आम को आम्र कहा जाता है, और आम्र 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 कहो तो राम राम की धुन निकलती है। जैसे राम का अक्षर जूठा नहीं होता, वैसे आम जूठा नहीं होता। आम की इसी सफलता को देखकर मारे गुस्से में सेव लाल हो गई है, जामुन काली पड़ गई है, कटहल के रोए खड़े हो गए हैं। अरे अनार का कलेजा फट गया है जी, अनार का कलेजा फट गया है। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। समय की सीमा में बापू के चरणों में, सभी आचार्यों संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ वांग्मयी सेवा को विराम दे रहा। जय जय।